दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उससे ज़रूर से ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पाइथन। ठीक है, पाइथन जो है ये कंप्यूटर वायरस नहीं है, लेकिन ये मूल रूप से क्या है, तो ये मूल रूप से जो है कंप्यूटर भाषा है। इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ कंप्यूटर वायरस के उदाहरण लिखे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए कंप्यूटर वायरस के उदाहरण हैं बोर्म, मालवेयर, ट्रोजन हार्स, की लॉगर, स्पाईवेयर, हैकर, क्रैकर, पासवर्ड क्रैकिंग, पैच इत्यादि। ये सभी क्या है, तो ये कंप्यूटर वायरस है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसको बोला जाता है मायोपिया। ठीक है, मनुष्य के आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है, तो इसको जो है मायोपिया बोला जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को मतलब मायोपिया को दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष की बात करें तो इसको जो है हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को जो है हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश बनोई कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। तो बनोई कटाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, प्रमुख कारक, तो ये है कृषि। कृषि की वजह से जो है बनोई कटाई सबसे ज़्यादा हो रही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बनोई कटाई का जो मुख्य कारण है वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। देखिए इसका पहला कारण है कृषि गतिविधियों का विस्तार, पशुधन गतिविधियाँ, वनों का कटाई, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, खाद्य उद्योग, खनन कार्यों। इन सभी की वजह से जो है बनोई कटाई सबसे ज़्यादा हो रही है। और बनोई कटाई का जो मुख्य परिणाम यानी जो इसके नुकसान हो सकते हैं वो भी यहाँ पर हमने लिखे हैं। तो देखिए इसके मुख्य नुकसान जो है जैव विविधता का नुकसान है। बनोई कटाई से जैव विविधता का नुकसान है। जलवायु के अंदर जो है परिवर्तन आ सकती है, जलवायु में परिवर्तन और जल स्तर में कमी। ठीक है, ये 3 जो है इसके मुख्य परिणाम हो सकते हैं, मतलब नुकसान है, बनोई कटाई के नुकसान है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसको जो है ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमने जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा और उनके अध्ययन लिखे हैं। तो देखिए पहला दिया गया है उलॉजी। तो उलॉजी के अंदर जो है पक्षियों के अंडों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों के जो अंडे होते हैं उनका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी की बात करें तो अस्थियों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत जो है सर्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी, इसके अंदर फलों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर जो है सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। पाचन तंत्र के चरणों का कौन सा अनुक्रम सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंत ग्रहण, पाचन, अवशोषण, तब जो है उत्सर्जन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है। कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मेमोरी जो है कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है। कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग है इनपुट यूनिट, भंडारण यूनिट या मेमोरी। तीसरा है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर जो है मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, ये सिस्टम यूनिट के अंतर्गत आते हैं। और चौथा जो है आउटपुट यूनिट। ये सभी क्या है, तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। वे निम्नलिखित में से कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं।
तो देखिए ये अपनाते हैं स्वपोषी पोषण, ठीक है, स्वपोषी पोषण अपनाते हैं, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संशोधित करता है, ठीक है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संशोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मरो का नारा के लिए जाना जाता है। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। आंसर हो जाएगा ये। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उससे ज़रूर से ऑन कर दें। इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके नारे लिखे हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए पहला जो नारा दिया गया है, जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरे कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। ये कथन मतलब यह नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने। आज़ादी मिलती नहीं है बल्कि इसे छीनना पड़ता है, आज़ादी मिलती नहीं है बल्कि इसे छीनना पड़ता है, ये नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा किसने दिया था, बिस्मिल अजीमाबादी ने दिया था। मैं आज़ाद था, मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा, मैं आज़ाद था, मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा, ये नारा किसने दिया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। तो हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड जो है ये पीछे आएँ बाएँ मतलब चारों तरफ, आगे पीछे आएँ बाएँ दाएँ दाएँ बाएँ चारों तरफ जो है ये उड़ सकता है, ठीक है। तो याद रखना है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को जो है गुंजन पक्षी भी कहते हैं, हमिंग बर्ड को क्या बोलते हैं, गुंजन पक्षी कहते हैं। हमिंग बर्ड की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई थी। हमिंग बर्ड की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, दक्षिण अमेरिका में हुई थी। हमिंग बर्ड जो है ये तो हमने अभी बताया, आगे पीछे दाएं बाएं किसी भी दिशा में जो है उड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था। डैश पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था। तो ये पंजाब नेशनल बैंक था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता डैश ने की थी। तो इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो देखिए इसकी स्थापना जो है एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछा जाए तो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट। याद रखना है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने ज्योग्राफी शब्द सृजित किया था। ज्योग्राफी शब्द इरेटोस्थेनीज ने दिया था। ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था, इरेटोस्थेनीज ने। बी आंसर हो जाएगा। फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था। फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था। तो देखिए ये था महमूद गजनवी के साथ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। कूना किस देश की मुद्रा है, तो कूना जो है क्रोएशिया का मुद्रा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण माना जाता है। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था, तो ये अकबर ने बनवाया था, ठीक है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है ये रक्षा अनुसंधान
और विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? किस पेड़ को काटने पर जो है खून निकलता है? तो ब्लड वुड ट्री, नाम से ही पता चलता है कि इसके अंदर जो है मतलब खून होगा। ब्लड वुड ट्री, इसको काटने पर खून निकलता है। डी आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण है नागालैंड के लिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नदी प्राधिकरण जो है स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है। बाकी तीनों नगरपालिका, जिला परिषद और ग्राम पंचायत तीनों ही है। 1998 में भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण डैश में किया गया था। 1998 में भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण डैश में कहाँ किया गया था? पोखरण में। याद रखना है आपको, पोखरण में। बी आंसर हो जाएगा। 24 है, बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष में किए गए संग्रह का साक्षी था। तो ये 1917 में किया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो ये है राष्ट्रपति को। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और बम्बई को पुणे से जोड़ता है? कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो यह है भोर घाट दर्रा। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई? स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई? तो ये 1952 में अस्तित्व में आई। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सी पशु अक्सर देखा जाता है? तो ये बैल देखा जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए ये लिखा गया है युवराज सिंह के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है? अरब सागर के समानांतर कौन सी रेलवे लाइन चलती है? तो ये चलती है कोंकण रेलवे लाइन। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है? तो किलोमीटर में सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति किस समुदाय के दो सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति लोकसभा में नामांकित कर सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है भारत के? तो ये पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार। याद रखना है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। 34 है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को सुमेलित करके सही कूट चुनिए। तो यहाँ पर सूत्र और दूसरी तरफ उसके सामान्य नाम दिया गया है। तो देखिए पहला जो है CaOCl2, तो CaOCl2 की बात करें तो ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। CaSO4.1/2H2O जो है ये किसका सूत्र है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। Na2CO3.10H2O जो है ये वॉशिंग सोडा का सूत्र है। याद रखना है। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम है। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम है, तो इसका नाम है नाभिकीय संलयन। क्या है?
नाभिकीय संलयन, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्य निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वैदिक आर्य जो थे ये किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत भाषा, ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनमें से कितने जूल के बराबर होता है? तो ये 1.6 गुने 10 के पावर 19 के बराबर होता है, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? प्रथम यूरोपियन व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य के मुख में इनमें से कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? मनुष्य के मुख में इनमें से कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश इनमें से किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा, विधानमंडल द्वारा या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश इनमें से किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।